राम राम फ्रेंड्स, राम राम। आज चाय नहीं बनेगी, आज बनेगी कॉफ़ी, क्योंकि चाय पत्ती ख़त्म हो गई है और मैं हैरी को बताना भूल गई थी। ऐसे कॉफ़ी भी मुझे बहुत पसंद है। ये नहीं, ये कॉफ़ी के लिए नहीं है, ये सारा दूध। ये तो मैंने अभी पनीर बनाना है, उसी लिए फ्रिज से निकाल कर लाई हूँ। ये पीले मटर मैंने रात को भिगो दिए थे, उसकी घुगनी बनाऊँगी। बाकी तो गैस पर मैंने दूध चढ़ा दिया है। यहाँ तो वेस्ट बंगाल में तो इसे घुगनी ही कहते हैं हम लोग। जब हम लोग दिल्ली गए थे तब वहाँ पर इसे छोले कुलचे बुलाते थे। और वहाँ का तरीका और यहाँ का तरीका बिल्कुल अलग है बनाने का। अब करूँगी मैं पनीर बनाने की तैयारी। मैं नींबू के रस से ही पनीर बनाती हूँ, मुझे विनेगर से बनाना पसंद नहीं है। ये वही नींबू है जो मैं हावड़ा से लेकर आई थी। और ना ही मेरे पास वो नींबू निचोड़ने वाली मशीन है जो चम्मच वाली होती है ना, मैं उससे नहीं निचोड़ती नींबू, क्योंकि मुझे उसमें लगता है कि बहुत वेस्टेज होता है, बहुत रस रह जाता है। थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब पानी और सारे नींबू में डालकर उसे और अच्छे से निचोड़ लूँगी, ताकि बचा कुचा रस भी निकल जाए। मैंने बहुत जनों को देखा है डायरेक्ट दूध में भी नींबू निचोड़ते हैं हाथ से, फिर बीज रोकते रहते हैं। मुझे वैसे भी बहुत परेशानी होती है, मैं नहीं कर सकती वैसे। ये सबसे इजी तरीका लगता है मुझे। एक बर्तन में पहले नींबू निचोड़ लिया, उसके बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल लिया। बाद में बीज ढूंढने की कोई परेशानी ही नहीं होती इसमें।
थोड़ा सा नींबू का रस बच गया है, इसे मैं जब घुगनी बनाऊंगी तब उसमें यूज़ कर लूँगी। इतना ही चाहिए था वैसे भी मुझे उसके लिए। देख क्या बढ़िया पनीर बना है। मैं बाज़ार से वैसे बहुत रेयर ही मंगवाती हूँ पनीर, बहुत रेयर। इसका पानी झड़ने तक इसे बाहर ही रखूँगी, छलनी में ही रखा रहेगा ये। अब दूसरे टोपी का भी पनीर निकालूंगी अभी इसी छलनी में। ये खतरों के खिलाड़ी मोमेंट, एक को पीछे खसकाया, फिर एक को सामने लेकर आई, अभी देखो। जय बात, क्या बढ़िया पनीर बना है। पहले जब हम लोग पनीर बनाते थे घर में तो उसके ऊपर कोई कपड़े में लपेट कर उसको फिर किसी भारी से लोडे को उसके ऊपर रख कर उसका पानी निकालना बहुत मेहनत करते थे। अब ऐसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या पानी निकालना, जितना झड़ जाए झड़ जाए। देखो मैं इसे डब्बे में रख रही थी, फिर मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत गर्म है, धुआं भी निकल रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो मैंने इसे वापस छन्नी में रख दिया थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। और ये पनीर भी बहुत सॉफ्ट रहता है, ये ऐसा नहीं है कि कोई कड़ा हो जाता है, ये पनीर बहुत सॉफ्ट रहता है। इसकी सीटी पूरी खुली नहीं थी तो इसे थोड़ी देर छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद फिर चेक किया तो हो गया था। क्या बढ़िया मटर उबला है। अगर इसे ज़्यादा और कर देती तो मटर पूरा गल जाता। मटर इसे कुकर को खाली करने के लिए बर्तन निकाल रही थी क्योंकि मेड आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा बड़ा बर्तन अगर धुल जाएगा तो आराम रहेगा। यहाँ हो गया पनीर ठंडा। अब इसे बॉक्स में रखकर पैक करके मैं रख दूँगी फ्रिज में। देखती हूँ आजकल मैं ही कुछ बनाऊँगी इसका, या पनीर पराठा या पनीर भुर्जी या कुछ और। ये गया फ्रिज में। यहाँ मैं सेक रही हूँ ब्रेड, मलाई ब्रेड, एक्चुअली मलाई टोस्ट। आज नाश्ते में है रोटी, कैरी का अचार, आलू की सूखी सब्ज़ी और ब्रेड मलाई टोस्ट।
रोटी तो होती है यहाँ, रोटी बिना एक्चुअली चलता नहीं है। चाहे साथ में कितने भी आइटम दे दो, लेकिन रोटी इन सबको बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। मैं गई थी दूध का टोपिया लेने, क्योंकि उसके ऊपर की जो परत है मलाई की, वही डालेगी इस पर। ब्रेड को सीखने का वेट कर रही हूँ। और ये मैंने दिया 2 बिस्किट, जो हैरी को बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने आज भी दे दिया। ये गई इसके ऊपर मलाई की परत। इसके ऊपर जाएगी चीनी। चीनी इसमें अच्छे से ही डलती है, कम चीनी तो नहीं डलती, अच्छी नहीं लगती कम चीनी इसमें। मैं ये पहले बहुत खाती थी मलाई टोस्ट, पर अब नहीं खाती, क्योंकि मैं चीनी नहीं खाती है। मतलब खीर खा लेती हूँ, लेकिन वो भी 2-4 चम्मच ही, या ऐसे कोई मिठाई भी खा लेती हूँ, बट उतनी ज़्यादा नहीं। बट डायरेक्ट चीनी तो बिल्कुल भी नहीं खाती। ये और एक पीस बना रही हूँ बेटे के लिए। अच्छा, इसमें ऐसा है कि इसमें ना दूध के ऊपर की वो परत वाली मलाई ही अच्छी लगती है। इसे अगर आप कटोरी में निकाल कर वैसे डालोगे तो थोड़ी सी मलाई मिक्स हो जाती है, घोल घोल सी हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। इसमें परत वाली मलाई अच्छी लगती है। और अब मैं डाल रही हूँ अपने लिए ब्रेड। नहीं, ये भी मैं अपने बेटे के लिए सेक रही हूँ, क्योंकि 2 ही सेट के लिए मलाई थी उसमें, और अब 2 पीस प्लेन ब्रेड सेक रही हूँ।
यहाँ चाय तो मैंने बना ही दी थी, बट हैरी कुछ पाठ करते हैं तो उनका पाठ चल रहा था, इसलिए चाय की गैस बंद कर दी थी। और अब चाय भी हो गई है, चाय भी दे दिया मैंने। ये है ब्रांड घी का, ब्रांड का नाम छुपाऊँ मैं क्यों बताऊँ कि मैं कौन से घी यूज़ कर रही हूँ, तो कोई पेड प्रमोशन थोड़ी है। अब यहाँ मैं सेक रही हूँ अपने लिए ब्रेड। सबको देने के बाद यहाँ मैं और एक पीस को तवे पर एडजस्ट करना चाह रही थी, पर सब मेरी तरह एडजस्टेबल तो होते नहीं है, इसीलिए वो एडजस्ट नहीं हुआ। अब यहाँ मैं कर रही हूँ दोपहर के लंच की तैयारी। जो मटर मैंने कुकर में उबाले थे, उसी के लिए अभी प्याज लहसुन ये सब काट रही हूँ। जब कभी क्या रोज़ भी अगर प्याज बनाऊँ तो भी प्याज का लहसुन का खाना बनाते वक्त कई बार हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि हम नमक में या मसाले में किसी भी चीज़ में प्याज का हाथ नहीं लगाते। लहसुन छिलना भी एक टास्क है, बहुत समय लग जाता है। फ्रेंड्स, आप मुझे बताना, वो जो आजकल प्रिंटेड नाइफ़ चले हुए हैं वो क्या अच्छे होते हैं कि वो शो के लिए है? ये नाइफ़ तो हम बड़ा बाज़ार से लेकर आते हैं। मैंने हाथ धोकर सरसों तेल डाल दिया कढ़ाई में। लगभग सभी सब्ज़ी हम लोग सरसों तेल में ही बनाते हैं। फिर हाथ धोया, फिर जीरा डाला, फिर तेज़पत्ता, अब जो सब्ज़ियाँ काटी थी वो एक एक करके डाल रही हूँ। प्याज थोड़ा सा भून जाए उसके बाद टमाटर डालूँगी।
हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा धनिया, धनिया बहुत थोड़ा सा। कर दिया उबले हुए मटर को मिक्स मिक्स मिक्स। इसे थोड़ी सी देर उबलने दूंगी। ये आ गया मेरा और धनिया पत्ता का तुझे तेरा पीछा ना मैं छोड़ू ना सोनिए मोमेंट। देखिएगा कैसे चिपक जाएगा मेरे हाथों से। कोई भी सब्ज़ी धनिया पत्ता डालते ही पूरा रंग निखर के आ जाता है। थोड़ी देर इसे सीझने दिया। बनाते बनाते ही मुझे मन किया खाने का, तो मैं थोड़ी सी लेकर बैठ गई थी। अब सफाई करके मैं लग गई आटा सानने। एक्चुअली लूची का आटा सान रही हूँ। सूजी बहुत थोड़ी सी थी इसलिए डाल दी मैंने। आटा थोड़ा टाइट ही सानती हूँ ताकि ज़्यादा वो सूखा आटा या तेल ना लगाना पड़े बेलते वक्त। एकदम बढ़िया आटा तैयार हो गया। 10 से 15 मिनट का रेस्ट। स्लैब नहीं, मेरा नहीं, आटा का रेस्ट। हम लोग करे चाहे नहीं करे, आटे को तो रेस्ट चाहिए ही। आटा ख़त्म हो गया था, इसीलिए भी मैंने लूची बनाई। आपको बता दूँ, ये देखो आटा ख़त्म आ गया। ये देखो मेरी ताकत, मैंने 10 केजी का आटे का पैकेट हाथ में उठा लिया।
आटे ने रेस्ट कर लिया, मैंने किया हो चाहे नहीं किया हो। मेरा बेटा खाने बैठेगा अभी, उसी के लिए लूची उतार रही हूँ। और इनमें से किसी भी चीज़ का भोग नहीं लग सकता, क्योंकि सब चीज़ में प्याज लहसुन है। और तेल भी ये वही वाला तेल है जिसमें मैंने बेटे के लिए मकेन्स बनाया था। तो मकेन्स वगैरह पे मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता कि वो प्याज व्याज नहीं होगा उसमें। घुगनी तो बहुत ही स्वाद बनी थी, बहुत ही स्वाद। मैं जनरली प्याज लहसुन डालकर नहीं बनाती हूँ, बट बना दिया इस बार। ये हो गई शाम, मैं बैठी हूँ अपनी चाय और महंगी वाली कुकीज़ के साथ। जी हाँ, मुझे यही बता कर दिया गया था कि ये बहुत महंगी कुकीज़ है, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से लाई है, इसे बचा बचा कर खाना, इसे रख रख कर खाना, इसे संभाल संभाल कर खाना, ये बहुत महंगी कुकीज़ है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी और कहा कि ये बहुत महंगी कुकीज़ है, इसीलिए मैंने इसे इतना संभाल कर खाया कि एक ही बाइट लिया। और फिर मुझे लगा कि इतनी महंगी कुकीज़ को साइड में रख देना ठीक नहीं, इसलिए मैंने उसे वापस ट्रे में रख दिया। और आज चाय बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। अब मैं कर रही हूँ अपने किट्टी गेम की तैयारी। थोड़ी दिन में मेरी किट्टी है। मैं प्रैक्टिस कर रही थी कि मैं कौन सा गेम खिलाऊंगी, तो वही कर रही हूँ। डिनर विनर हो गया, मैं कर रही थी अपने लाइव स्ट्रीम। पता नहीं कौन सी बात चल रही थी। ये मैंने अपनी फ्रेंड के साथ किया लाइव टुगेदर। बस यही था आज का दिन। अगर आपको अच्छा लगा हो व्लॉग तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइव स्ट्रीम करते ही मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था और मैं अपनी फ्रेंड से बात करने लग गई सेल्फी स्टिक के साथ ही, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी फ़ोटो खींच ली।